और इसलिए ये प्यार कालचक्र के साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि आपके जीवन की समस्याएं जो हैं उसको जितना ज़्यादा हम पंडित जी के माध्यम से कम कर पाएँ। और अब क्योंकि पंडित जी आपने अपने जीवन के रहस्य तो बता दिए कुछ, लेकिन माँ विंध्यवासिनी और विंध्याचल पर्वत जो है उससे जुड़े भी तो कुछ रहस्य होंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आज वो अरे अपने दर्शकों बिल्कुल को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ लो कि सिर्फ विंध्याचल में ही माँ सत रज और तम तीनों गुणों के साथ विराजमान है। विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का काफी महत्व है। त्रिकोण का मतलब समझते हो ना? त्रिभुज, अच्छा, त्रिभुजाकार। तो जहाँ माँ विंध्यवासिनी है वहाँ से दक्षिण पश्चिम के कोने पर 4 किलोमीटर की दूरी पर काली खोह मंदिर है, जहाँ महाकाली है। और वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की दिशा में माँ अष्टभुजा हैं, जो सरस्वती स्वरूप हैं। ठीक है। और फिर वहाँ से सीधा विंध्याचल, ये एक त्रिकोण बन जाता है। अच्छा। इसको त्रिकोण परिक्रमा कहते हैं। ये पूरी परिक्रमा लगभग 9 से 10 किलोमीटर की है। जी। कहते हैं कि कोई इसकी 100 परिक्रमा आज तक रेगुलर नहीं कर पाता है। अगर 100 परिक्रमा कोई कर ले तो माता उसे साक्षात दर्शन दे देती हैं। 100 परिक्रमा के अंतर्गत कहीं न कहीं आपके साथ ऐसा व्यवधान बनेगा, शारीरिक कष्ट, बीमारी, कुछ न कुछ ऐसा बनेगा कि आप 100 की संख्या पूर्ण लगातार नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत बार प्रयास किया। सबसे ज़्यादा अगर मैंने लगातार किया है तो 41 परिक्रमा मैंने किया है। अच्छा। 100 की परिक्रमा करने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो ये 100 परिक्रमा अनवरत हो पंडित जी? अनवरत नहीं, नित्य एक रोज बार। एक। अच्छा, रोज वो भी एक नहीं बार। हो पाता? नहीं हो पाता है। वो किसी दिन बीमार कर देंगी, किसी दिन अस्वस्थ कर देंगी, किसी दिन मानसून इतना खराब कर देंगी कि आप घर से नहीं निकल पाओगे। ये सारी स्थितियां वहां होती हैं, क्योंकि 100 परिक्रमा पर तो माँ स्वयं साक्षात दर्शन देती हैं, स्वयं उस व्यक्ति के साथ हो जाती हैं। विंध्याचल की त्रिकोण परिक्रमा आशा जी। अगर एक बार भी श्रद्धा से कोई व्यक्ति कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे हृदय का रोम रोम कह रहा है, मुझे रोमांच हो रहा है कि उसके सारे रोग शोक जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसका कितना भी बुरा प्रारब्ध हो, सारा प्रारब्ध जल करके राख हो जाता है। और जिस भी मनोकामना के साथ त्रिकोण परिक्रमा किया जाए और मंत्र राज का जप करते हुए, मंत्र राज क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इसमें जोड़ना क्या है? पहले ओम जोड़ना है, बाद में नमः जोड़ना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये भगवान कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का मंत्र है। इसे देवी भागवत में मंत्र राज के नाम से संबोधित किया गया है। मंत्रों का ये राजा है। और इसमें जो 9 अक्षर हैं शरीर के 9 चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। वैसे 7 चक्रों की मान्यता है, लेकिन शक्ति के उपासक 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र का मतलब हुआ कि एक ललना चक्र और गुरु चक्र बढ़ जाता है। ललना चक्र जो है जिह्वा मूल में होता है, गुरु चक्र जो है तालु मूल में होता है, और बाकी 7 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। 2 चक्र बढ़ते हैं, इसीलिए इस मंत्र में इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। ये 9 अक्षरों का मंत्र है। इन 9 अक्षरों का न्यास इन 9 चक्रों पर किया जाता है, तब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान को एकदम यूं देखने के सामर्थ्यवान हो जाता है और व्यक्ति सायुज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये मतलब कि उपासना का क्रम है, ये गूढ़ रहस्य है, ये गूढ़ रहस्य है। त्रिपुर सुंदरी की जो लोग साधना करते हैं वो लोग इसी कुंडलिनी शक्ति का साधना करते हैं और इन्हीं चक्रों को जागृत करने का काम त्रिपुर सुंदरी की साधना में किया जाता है। किसी अन्य पीठ में ऐसी त्रिकोण यात्रा का विधान बिल्कुल नहीं है। परिक्रमा का विधान होगा, लेकिन त्रिकोण यात्रा का विधान पूरे देश में कहीं नहीं है। यहाँ जगदम्बा अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में त्रिकोण का निर्माण करती हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया की देवियाँ हैं। ये त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। माँ लक्ष्मी के रूप में माँ विंध्यवासिनी, माँ महाकाली के रूप में काली खोह में स्थित माँ काली और माँ सरस्वती के रूप में विंध्याचल पर्वत पर गुफा के अंदर
अष्टभुजा देवी स्थित हैं। इन 3 देवियों का एक साथ में दर्शन पूजन करने से, नंगे पैर परिक्रमा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और जो लोग परिक्रमा करते हुए भैरव कुंड का जल ग्रहण करते हैं, परिक्रमा मार्ग में ही भैरव कुंड का जल है, भैरव कुंड का जल ग्रहण करते हैं, मच्छिंद्रा कुंड का जल ग्रहण करते हैं, वो चाहे जितना चर्म रोग से ग्रसित लोग हों, लेकिन अगर 9 दिनों तक लगातार परिक्रमा करके और मच्छिंद्रा कुंड या भैरव कुंड के जल का सेवन करें तो उन्हें चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। कैसा भी चर्म रोग, कैसा भी चर्म रोग हो, उससे राहत मिलना शुरू हो जाती है। और ये जल आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतने विशाल पहाड़ के अंदर से ये जल आ रहा है और गर्मी के दिनों में भी इस जल का प्रवाह बंद नहीं होता। कहाँ से ये जल आ रहा है आज तक किसी को पता नहीं, और इसका जल प्रवाह कभी बंद नहीं होता है। तो इसके बाद परिक्रमा करते हुए शिवपुर रामेश्वर महादेव को देखते हुए, संकटा माता का दर्शन करते हुए पुनः विंध्याचल मंदिर पे जाया जाता है और वहाँ मतलब कि सीढ़ियों को प्रणाम करके पुनः अपने आवास पर आकर के भक्त विश्राम करते हैं। तो ये विंध्याचल का महात्म्य।